नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के जन्म और उसके विकास की कहानी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये कहानी कि कैसे सब कुछ शून्य से शुरू होकर आज के इस विशाल ब्रह्मांड तक पहुंचा। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये समझना कि अरबों सालों का ये सफर कैसे तय हुआ। स्रोत हमें काफी कुछ बताता है। हाँ, और ये सिर्फ तथ्यों की बात नहीं, ये एक पूरी दास्तान है। और शुरुआत तो दिमाग घुमा देती है। 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। न तारे, न ग्रह। न समय, न स्थान, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड एक कह सकते हैं एक सुई की नोक से भी बहुत बहुत छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। इसे स्रोत सिंगुलैरिटी कहता है। सिंगुलैरिटी। फिर क्या हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं? हाँ, पर बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, जैसे कोई बम फटा हो। नहीं, असल में ये वो स्थान या स्पेस का ही तेजी से फैलना था। वो बेहद घना, बेहद गर्म बिंदु अचानक फैलने लगा। फैलने लगा और इसी से समय और स्थान बने। बिल्कुल, और ये सब बहुत तेजी से हुआ। पहले ही सेकंड में तापमान, सोचिए, खरबों डिग्री सेल्सियस। खरबों डिग्री। उस वक्त क्या था? सिर्फ ऊर्जा। हाँ, शुद्ध ऊर्जा। और उसी ऊर्जा से एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जैसे एकदम मौलिक कण बने। क्वार्क, ये क्या होते हैं? ये वो कण हैं जिनसे मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, जो परमाणु के केंद्र में होते हैं। तो पहले क्वार्क बने, फिर वो जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए। अच्छा, ये सब पहले सेकंड में हो गया। फिर अगले कुछ मिनटों में, करीब 3 मिनट तक, ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ। इतना ठंडा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बना सके। हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे हल्के तत्व। हाँ, लेकिन ब्रह्मांड अभी भी एक तरह का बहुत गर्म घना सूप था। इतना घना कि रोशनी उसमें से गुजर नहीं सकती थी, फंसी रहती थी। जैसे कोहरे में लाइट फंस जाती है। बिल्कुल वैसा ही। तो ये एक तरह का अंधेरा युग था, कॉस्मिक डार्क एज। रोशनी थी, पर वो चल नहीं सकती थी। ब्रह्मांड अपारदर्शी था। ये कब तक चला? ये लगभग 3,80,000 साल तक चला। इस दौरान ब्रह्मांड फैलता रहा, ठंडा होता रहा। और फिर पारदर्शिता कैसे आई? जब तापमान काफी गिर गया, तब इलेक्ट्रॉन नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और स्थिर, उदासीन परमाणु बन गए। ये बहुत बड़ा बदलाव था। क्यों? परमाणुओं के बनने से क्या हुआ? परमाणुओं के बनने से रोशनी के रास्ते खुल गए। जो फोटॉन पहले कणों से टकराकर भटक रहे थे, वो अब आजादी से चलने लगे। ब्रह्मांड अचानक पारदर्शी हो गया। और यही वो रोशनी है जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। एकदम सही। ये उस वक्त की बची हुई रोशनी है, उस पहले पल की जब ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। ये पूरे आसमान में फैली हुई है, एक तरह से बिग बैंग की गूंज। वाह, सृष्टि की गूंज। तो ठीक है, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, रोशनी चलने लगी, पर तारे और आकाशगंगाएं, ये सब कैसे बना? यहाँ गुरुत्वाकर्षण का रोल आता है। पदार्थ पूरी तरह एक समान नहीं फैला था। कहीं थोड़ा ज्यादा घना था, कहीं थोड़ा कम। अच्छा, छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे। हाँ, और गुरुत्वाकर्षण ने उन ज्यादा घनत्व वाली जगहों पर आसपास के पदार्थ को खींचना शुरू किया। धीरे धीरे, लाखों करोड़ों सालों में, पदार्थ के बड़े बड़े ढेर जमा होने लगे। और इन्हीं ढेरों से फिर तारे बने। बिल्कुल, हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों ने सिमटना शुरू किया, और करीब 20 करोड़ साल बाद पहले तारे चमके। पहले तारे, वो कैसे थे? वो आज के तारों से बहुत अलग थे। बहुत बड़े, बहुत गर्म, और उनका जीवन भी बहुत छोटा था। वो जल्दी ही जलकर खत्म हो गए। और फिर सुपरनोवा विस्फोट। हाँ, जोरदार सुपरनोवा विस्फोट हुए। और ये विस्फोट बहुत जरूरी थे। क्यों जरूरी थे? क्योंकि इन्हीं विस्फोटों में वो भारी तत्व बने और फैले जो हमारे लिए, ग्रहों के लिए, जीवन के लिए जरूरी हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन, ये सब। मतलब ये तत्व बिग बैंग में नहीं बने थे? नहीं, बिग बैंग में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम ही बने थे। भारी तत्व तो तारों के अंदर उनकी भट्टियों में पके और फिर उनके मरने पर बाहर बिखरे। और इन्हीं बिखरे तत्वों से फिर हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे और बाकी सब बना। हाँ, हमारी आकाशगंगा लगभग 13 अरब साल पहले बननी शुरू हुई। और ये सब आज भी चल रहा है? चल रहा है। मतलब ब्रह्मांड का विस्तार रुका नहीं है। रुका नहीं है, बल्कि और तेज हो रहा है। हम देखते हैं कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से भाग रही हैं। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। तेज हो रहा है। क्यों? इसके पीछे एक रहस्यमयी चीज मानी जाती है, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते,
पर ये स्पेस को और तेजी से फैला रही है। ये सब कितना विशाल और दूर का लगता है, लेकिन क्या इसका हमसे कोई लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। जरा सोचिए, हमारे शरीर का हर एक परमाणु, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, ये सब कहाँ बना? तारों में? हाँ, उन तारों के अंदर जो अरबों साल पहले थे, जो सुपरनोवा बनकर फटे, वो तारे बिग बैंग की आग से फैला हुए थे। हम सचमुच, जैसा कार्ल सेगन ने कहा था, तारों की धूल है, स्टार स्टफ। वाह, ये सोचना ही अद्भुत है। तो हमने देखा कि कैसे एक बिंदु से शुरुआत हुई, कण बने, परमाणु बने, फिर तारे, आकाशगंगाएं, और ये विस्तार आज भी जारी है। हाँ, और स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है, वो ये कि एक तरह से ब्रह्मांड खुद को हमारे जरिए जान रहा है, हमारी चेतना के जरिए वो खुद को समझ रहा है। ब्रह्मांड खुद को हमारे जरिए समझ रहा है, ये तो बहुत गहरा विचार है ना? और अगर ये सच है, तो फिर इस आत्म जागरूकता की यात्रा का अगला कदम क्या हो सकता है? ये सवाल सोचने लायक है।